हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि Hyundai वर्ना आपके लिए बनी है या फिर नहीं। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे Hyundai वर्ना के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको Hyundai वर्ना कंसीडर करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फिर फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करेंगे इसके प्रोज से। सबसे पहला जो प्रो है वर्ना का वो है इसका स्पोर्टी डिजाइन। गाइस वर्ना हमेशा से ही लुक्स में अपनी सेगमेंट में सबसे आगे रही है। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करें तो यहाँ पे आपको शार्प लुक देखने को मिलता है इसका। साइड से अगर आप इसके सी पिलर को देखेंगे तो आपको इसका डिजाइन थोड़ा कूपे लाइक लगेगा, जो कि इसकी स्पोर्टीनेस को और ज्यादा बढ़ाता है। रियर से भी आप इसकी एलईडी टेल लैंप्स को देखेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम वर्ना की डायमेंशन इसी की सेगमेंट की दूसरी कार से कंपेयर करें तो मजे की बात तो ये है कि ये गाड़ी लेंथ में ना सबसे ज्यादा है, जैसे कि आपको इसी मिड साइज सेगमेंट की दूसरी सिडान्स सियाज एंड न्यू होंडा सिटी है, और ना ये कार अपनी सेगमेंट में सबसे कम लेंथ के साथ आती है, जैसे कि इसी सी सेगमेंट में आपको रैपिड वेंटो आती है। इन नटशेल वर्ना की डायमेंशन आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एक अट्रैक्टिव एंड स्पोर्टी दिखने वाली कार, तो शायद Hyundai वर्ना आपके लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। सेकंड जो इसका मेजर प्रो बोलूंगा मैं वो है इसका वाइड रेंज ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस। मतलब कि Hyundai ऑफर करता है वर्ना में आपको 3 टाइप्स के इंजन ऑप्शंस। एक जो है वो है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा जो है वो है डीजल इंजन, एंड तीसरा जो है वो है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अब आप में से काफी सारे लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल 3 टाइप्स के इंजन तो आपको दूसरी कार्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि इस सेगमेंट में आपको और भी कार्स आती हैं, बट किसी में भी आपको 3 इंजन का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इसी सेगमेंट में आपको मारुति सुजुकी सियाज एंड टोयोटा यारिस में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसके बाद इसी सेगमेंट में आपको स्कोडा रैपिड एंड फॉक्सवैगन वेंटो आती है, एंड उन दोनों में भी आपको सिर्फ एक ही टाइप का इंजन ऑप्शन मिलता है, जो है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। एंड लास्ट कार इस सेगमेंट में जो बचती है वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड दूसरा है डीजल इंजन। तो अब कौन सी कार बची जिसमें आपको 3 टाइप्स के इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वो है Hyundai वर्ना। तो वर्ना में आपको एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 115 bhp ऑफ पावर एंड 147 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसकी पावर फिगर्स जो है वो सियाज एंड यारिस से तो ज्यादा है, बट होंडा सिटी से थोड़ा ही कम है। दूसरा जो आपको इसमें इंजन ऑप्शन मिलता है वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है अराउंड 115 bhp ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि होंडा सिटी के डीजल इंजन से काफी ज्यादा पावरफुल है। थर्ड जो आपको इसमें मिलता है इंजन वो है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है अराउंड 120 bhp ऑफ पावर एंड 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मतलब कि Hyundai ने यहाँ पे हर कस्टमर को टारगेट किया है। जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन चाहते हैं उन्हें भी टारगेट किया है, जो डीजल इंजन के शौकीन है उन्हें भी टारगेट किया है, एंड जो टर्बो पेट्रोल इंजन के भी शौकीन है उनको भी टारगेट किया है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इसमें आपको हर इंजन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं। जैसे वर्ना के डीजल इंजन में आपको मिलता है कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, एंड इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलता है आईवीटी ट्रांसमिशन, जो कि एक टाइप का सीवीटी ट्रांसमिशन ही होता है। एंड जो इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो जीडी इंजन मिलता है, उसमें आपको डीसीटी का ऑप्शन मिलता है। तो देखा आपने, इस सेगमेंट में सिर्फ Hyundai वर्ना ही है जो आपको वाइड रेंज ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस ऑफर कर रही है। गाइस थर्ड जो इसका प्रो है वो अगेन इसके इंजन से रिलेटेड है। वर्ना में जो आपको 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन मिलता है, उसमें Hyundai ने यूज किया है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर। एंड वेरिएबल ज्योमेट्री जो टर्बोचार्जर होता है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है जो लोअर आरपीएम में भी इंजन को बूस्ट कर देता है। इन अ नटशेल VGT टर्बोचार्जर वाले डीजल इंजन में आपको टर्बो लैग जो होता है वो काफी कम फील होता है, अगर हम इसे फिक्स ज्योमेट्री टर्बोचार्जर या WGT टर्बोचार्जर से कंपेयर करें तो। अब यही सेम डीजल इंजन आपको और भी कार में यूज होता है, जैसे यही सेम VGT टर्बोचार्जर वाला इंजन आपको किया सेल्टोस एंड क्रेटा में भी मिलता है, वो भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ। एंड यही सेम इंजन आपको किया सोनेट में भी मिलता है, बट सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एंड इस सेगमेंट में Hyundai वर्ना के अलावा सिर्फ होंडा सिटी ही है जो आपको डीजल इंजन ऑफर करती है। एंड अगर आप इसके डीजल इंजन को होंडा सिटी के डीजल इंजन से कंपेयर करें तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इन दोनों की पावर फिगर्स को देख के इजीली पहचान जाएंगे कि VGT टर्बोचार्जर वाला इंजन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं होंडा सिटी डीजल या फिर वर्ना के डीजल इंजन में, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस परफॉर्मेंस है तो आपको डेफिनेटली Hyundai वर्ना का डीजल इंजन कंसिडर करना चाहिए।
फोर्थ जो इसका प्रो है वो है इसके जबरदस्त इंटीरियर। गाइस वर्ना सिर्फ अपने अट्रैक्टिव एक्सटीरियर के लिए ही नहीं जानी जाती, ये अपने इंटीरियर एंड फीचर्स के लिए भी जानी जाती है। एंड जब आप वर्ना के डोर्स को ओपन करोगे एंड उसमें एंट्री करोगे तो ये चीज आपको भी फील होगी, क्योंकि हुंडई ने इसके इंटीरियर को अट्रैक्टिव तो बनाए हैं, बट साथ ही साथ जो फिट एंड फिनिश है वो भी आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। साथ ही साथ इसकी सीट्स की जो कुशनिंग एंड अंडर थाई सपोर्ट है उसकी वजह से भी अगर आप इसे कंसीडर करेंगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया अपना। इन एन नटशेल हुंडई वर्ना इंटीरियर के हिसाब से भी काफी अच्छी चॉइस है आपके लिए। इसके बाकी फीचर जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। अगर हम इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ नॉर्मली स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो कि आजकल आपको हर कार के बेस वेरिएंट से ही आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 2 एयरबैग्स, ABS एंड EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डे एंड नाइट IRVM, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक। इस टाइप के फीचर्स आपको ऑलमोस्ट हर कार में देखने को मिल जाते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है, बट इसके अलावा जैसे आप इसके SX वेरिएंट में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 एडिशनल सेफ्टी फीचर्स ऐड हो जाते हैं उसमें, जिसमें से एक है रियर कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस एंड दूसरा है रियर डिफॉगर। इसके अलावा जब आप इसके SX वेरिएंट से ऊपर जाएंगे यानी कि SX ऑप्शनल में, तो वहां पे आपको कुछ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर किए हैं हुंडई ने, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, बेस्ट इन क्लास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रोमिक मिरर विद टेलीमेटिक स्विचेस। एंड यहाँ पे इसके SX ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स का भी ऑप्शन हुंडई ने ऑफर किया है, जो कि इसकी सेफ्टी को और भी ज्यादा एनहेंस कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके SX ऑप्शनल टर्बो वेरिएंट को ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको ये सारे सेफ्टी फीचर्स तो मिलेंगे, बट साथ ही साथ आपको उसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। ये तो ही वर्ना के सेफ्टी फीचर्स की बात। अगर इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो वर्ना के बेस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड वॉइस रिकॉग्निशन। एंड जैसे जैसे आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ जाते रहेंगे तो वहां पे आपको इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ एंड हुंडई की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी। बाकी गाइस इसके सभी फीचर्स को बता के मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आपको अभी अपनी स्क्रीन पे इसके सभी वेरिएंट्स के फीचर्स दिख रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को पॉज करें एंड आपको सभी वेरिएंट्स के इसके फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता गाइस ये आपके लिए प्रो है या फिर नहीं, बट जब मैंने एनालाइज किया इसे तो मुझे लगा कि इस प्रो को भी इस वीडियो में ऐड करना चाहिए, जो है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि आप हुंडई की साइट पे खुद चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कि आप इसकी सर्विस कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं अपने आप से, एंड साथ ही साथ रिपेयर कॉस्ट भी आप इसकी चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेकआउट किए इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर की स्पेयर पार्ट्स का प्राइस, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके जो फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर है उसका प्राइस यहाँ पे हुंडई ने मेंशन किया है 2500, एंड अगर हम इसमें 28% GST भी इंक्लूड करते हैं तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 3200 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहा क्योंकि हर एरिया का डिफरेंट प्राइस हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं इसके प्राइस जो है फिक्स नहीं है, वेरी भी कर सकते हैं, बट फिर भी ये स्पेयर पार्ट आपको ज्यादा से ज्यादा 4 to 5000 के आसपास ही लाए करेगा। इस एग्जांपल को बताने का सिर्फ ये मतलब है कि वर्ना की जो मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट है वो हुंडई ने काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखी है, जो कि आप खुद चेकआउट कर सकते हैं सर्विस से पहले अपनी, जिसकी वजह से इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफी ज्यादा हैसल फ्री है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसकी मेंटेनेंस पे आपको ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। साथ ही साथ हुंडई आपको ऑफर करता है वर्ना में 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसे आप चाहें तो एक्सटेंड भी करा सकते हैं। सो गाइस ये थे हुंडई वर्ना के कुछ प्रोज। अब आपको ऐसा फील ना हो कि मैं वर्ना की सिर्फ तारीफ करे जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बैलेंस करने के लिए अब जानेंगे हम वर्ना के कुछ कॉन्स के बारे में। इसका जो फर्स्ट कॉन है वो है इसका रियर सीट लेगरूम। गाइस अगर आप वर्ना की रियर सीट में बैठेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो रियर सीट का लेगरूम है वो आपको बहुत ही कम मिलता है इसमें, एंड आप ये चीज अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इसकी सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कम अमाउंट का हमें लेगरूम यहाँ पे मिलता है। मतलब कि अगर आपकी हाइट 5'10" है या 5'11" है तो आपको इसमें बैठने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट वहीं अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको रियर सीट में बैठने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। मोरओवर वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसका जो सी पिलर है तो उसे आप देखेंगे तो वहां पे हुंडई ने उसे एक कूपे लाइक डिजाइन दिया है, जो देखने में स्पोर्टी तो लगता है बट उसकी वजह से कार का हेडरूम भी इफेक्ट होता है। एंड ये चीज हो सकता है वर्ना में भी आपको फील हो, क्योंकि सेडान जो होती है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन स्पेस के मामले में काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो शॉफर ड्रिवन मिड साइज सेडान ढूंढ रहे हैं इस प्राइस रेंज में, एंड अपना मोस्टली टाइम आप रियर सीट में ही बिताते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप इसी सेगमेंट की दूसरी कार को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी सियाज, होंडा सिटी या फिर टोयोटा यारिस, क्योंकि इन 3 कार्स में आपको बेस्ट इन क्लास रियर सीट एक्सपीरियंस मिलेगा।
गाइस सेकंड जो कॉन है वो अगेन एक मेजर कॉन है इसका, जो है इसके टर्बो पेट्रोल वाले इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन का ना होना। वरना में जो आपको 1 लीटर का टर्बो जीडी इंजन मिलता है वो आपको सिर्फ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। और तो डीसीटी जो होता है ट्रांसमिशन वो भी क्विक शिफ्टिंग करता है एंड वरना में आपको पैडल शिफ्टर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट यहाँ पे काफी सारे कार एंथुसियास्ट ऐसे होते हैं जो टर्बो इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं एंड वो चीज यहाँ पे वरना में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि आपको टर्बो इंजन तो मिले ही मिले, साथ में उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिले, तो आपको वरना को भूलना पड़ेगा एंड आपको इसी सेगमेंट की दूसरी कार जैसे स्कोडा रैपिड या फिर फॉक्सवैगन वेंटो को कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि उन दोनों कार्स में आपको पावरफुल टर्बो इंजन तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से कार एंथुसियास्ट जो होते हैं वो रैपिड एंड वेंटो को ज्यादा प्रेफर करते हैं। गाइस लास्ट जो इसका कॉन है वो अगेन इसके टर्बो इंजन से ही कनेक्टेड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके टर्बो इंजन में आपको सिर्फ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल है एंड डीसीटी ट्रांसमिशन जो होता है वो अपनी क्विक शिफ्टिंग एंड स्मूथ शिफ्टिंग के लिए जाना जाता है। बट यही डीसीटी की जो रिलायबिलिटी होती है वो दूसरे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में काफी कम होती है एंड सिर्फ इसी वजह से फॉक्सवैगन ग्रुप ने भी अपने डीएसजी ट्रांसमिशन को वेंटो से रिमूव किया था, जो कि डीसीटी के ही इक्विवेलेंट होता है। साथ ही साथ इन डीएसजी ट्रांसमिशन की एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है दूसरे ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। बट स्टिल अगर आप इसके डीसीटी वाले वेरिएंट को कंसीडर करना चाहते हैं तो उसमें कार की एक्सटेंडेड वारंटी जरूर कराएं एंड ये एक्सटेंडेड वारंटी सिर्फ आपको डीसीटी वाले वेरिएंट में ही कराने की जरूरत है, बाकी किसी में नहीं, जिससे इन फ्यूचर इन केस अगर आपके डीसीटी ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो चीज वारंटी के अंदर आपकी रिपेयर हो जाएगी या फिर रिप्लेस भी हो जाएगी। ओके सो गाइज ये थे Hyundai Verna के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। अब आप मुझे बताइए कि आप Hyundai Verna को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं। बाकी इस कार से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद तो आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।